हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर यूनिक मस्ती में। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आपके आने वाले SSC एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें, आप जॉब लें और आपका इस साल का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपका बहुत कम समय बचा है एग्जाम में। चलिए चलते हैं टाइम ना गवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह द्वितीय, देवराज सिंह, नन्यदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हरि सिंह। इसका राइट आंसर, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। इसका पूछेगा आपसे संस्थापक पूछे तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा कर्नाट वंश का? तो नन्यदेव। संस्थापक कौन है? नन्यदेव। कभी पूछ दे आपसे कि राजधानी कहाँ था कर्नाट वंश की, तो इसका राज रखेंगे सिमरावगढ़। इसका राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ राजधानी था कर्नाट वंश का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? चेदी वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, कन्नव वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो चेदी वंश से। अब खारवेल कलिंग नरेश खारवेल का हमको किस गुफा से जानकारी मिलता है, किस अभिलेख से? तो इसका याद रखेंगे आप लोग, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से हमको कलिंग नरेश खारवेल का जानकारी मिलता है। कौन सा अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख। कभी पूछ दे आपसे कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो चेदी वंश का संस्थापक याद रखेंगे महामेघवाहन। महामेघवाहन इसका था कलिंग नरेश खारवेल, चेदी वंश का संस्थापक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कालगाडी सोना का खान किस देश में है? कालगुड्डी होगा यहाँ पे। कालगुड्डी सोना का खान किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कालगुड्डी सोना का खान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और दक्षिण अफ्रीका में जो सोना का खान है उसका नाम आप लोग याद रखेंगे रेंड। उसका जो वहाँ पर सोना का खान है उसका क्या नाम है? रेंड। और सबसे ज़्यादा सोना अगर अभी संरक्षित है, जमा है किसी के पास, सोना जमा सबके पास सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है। सोना जमा करके रखा है, सबसे ज़्यादा संरक्षित है किसके पास? तो सबसे ज़्यादा है आपके अमेरिका के पास जमा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को हटाता है किस क्रिया द्वारा? साबुन ग्रीस को हटाता है किस क्रिया द्वारा? स्कंदन, अधिशोषण, पाइसीकरण, परासरण। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? पाइसीकरण के द्वारा साबुन जो है हमारे ग्रीस को हाथ में लग जाने के बाद जो हटाने का काम करता है वह कौन सा क्रिया द्वारा हटाता है साबुन? तो पाइसीकरण के द्वारा। कौन क्रिया द्वारा? तो पाइसीकरण के द्वारा। चलिए आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किन दो नदियों का मिलन से गंगा बनती है? गंगा नदी जो है किन दो नदी को मिलने से बनती है? तो ऑप्शन है महानदी गोदावरी, राम गंगा यमुना, भागीरथी अलकनंदा। ये आपका लास्ट ऑप्शन है भागीरथी और सोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दोनों नदियों के मिलने से कौन से बनती है? तो गंगा बनती है। गंगा बनती है। चलिए देखते हैं। और ये कहाँ पे मिलती है आप लोग ये भी पूछता है, देवप्रयाग। याद रखेंगे ये कहाँ पे मिलती है, जगह का नाम पूछता है तो उसका नाम है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी अलकनंदा मिलती है गंगा से। गंगा मिलने भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलती है देवप्रयाग मिलने से क्या बनती है? गंगा। और सोन नदी सहायक नदी है गंगा को, जो पटना के पास मिलती है। पटना के पास मिलती है गंगा में, वो पटना के पास सोन नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पोस्टेड डेटेड चेक ऑन ए किलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया है? मतलब किसको संबोधित किया गया है? पोस्टेड डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या लास्ट ऑप्शन आपका साइमन आयोग का रिपोर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोस्टेड डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक से किसे संबोधित किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग क्रिप्स प्रस्ताव। किसे किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है। 1942 में। कितना में आया था? 1942 में। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? पोस्टेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। याद रखेंगे आप लोग, पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड
चेक गांधी जी ने कहा था किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को। पोस्ट डेटेड चेक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी याद रखेंगे, साइमन कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये भी एक बहुत बार पूछा गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है आपका वो किस देशों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है उत्तरी सूडान, चाड, माली या यमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माली। ये कहाँ से गुजरती है? तो माली से। माली एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, ये दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, दक्षिण अफ्रीका महादेश में आता है, अफ्रीका महादेश। और कर्क रेखा आप याद रखेंगे, कर्क रेखा पूछेगा आपसे कि कितना महादेश से होकर गुजरती है, तो आप याद रखेंगे वो एशिया से गुजरती है, एशिया से, अफ्रीका से, एशिया, अफ्रीका, आपका उत्तरी अमेरिका। याद रखेंगे 3 महादेश से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। ये 3 महादेश से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। और क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका अब याद रखेंगे 8 राज्य से। भारत से कितना राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका ट्रिक भी याद रखेंगे हम लोग, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये उसका ट्रिक है। 8 राज्य जो आते हैं, तो म से हो गया आपका मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से गुजरात, आपका हो गया गुजरात हो गया, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। पूरे कितने हो गया? 8 राज्य है जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के। कितने राज्य से? तो 8 राज्य। मित्र पर गमछा झार, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक एक करके सारा बता देता हूँ। आपसे पूछेगा कि भूमध्य रेखा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। कभी पूछे कि भूमध्य रेखा कहाँ पड़ता है? भूमध्य, एक सेकेंड, भूमध्य रेखा जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन पड़ता है? तो भूमध्य रेखा। और क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है। एक और क्वेश्चन इसका बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार जो है, 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो याद रखेंगे लोग माही नदी। और एक क्वेश्चन और भी है, अगर मकर रेखा के बारे में भी बात करें, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो ये भी आप याद रखेंगे, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन काटती है? तो याद रखेंगे माही नदी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा ये भूमध्य रेखा, सारे क्वेश्चन एक साथ मैं कर देता हूँ। भूमध्य रेखा और आपका हो गया भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को कौन काटता है? कौन सी नदी? तो याद रखेंगे नील नदी जो है वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को काटता है। कौन सा? नील नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें सारे क्वेश्चन में करा दिया। स्ट्राम्बोली एक क्या है? जागृत ज्वालामुखी, निर्वापित ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? तो ये थंबनेल में भी लगाया गया है। तो स्ट्राम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? जागृत या सक्रिय, जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं उसको। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और देखते हैं, सॉरी ये जागृत है, हाँ ठीक है जागृत। एक और है एटना ज्वालामुखी। और ये